अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक फार्मूला के ऊपर जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे एनालिसिस के अंदर या किसी भी किस्म का डाटा जिसको हम रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ये फार्मूला हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। सम का फार्मूला बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आज। नॉर्मली तो ये एक आम सा फार्मूला है जिसको तकरीबन हर बंदे को इसके बारे में पता होता है, लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस करने का मकसद ये है कि आने वाले जो सम के एडवांस जो फंक्शंस हैं, जो फार्मूलाज हैं जिनको हमने सीखना है आगे चल के, वो समझाना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे अपने डाटा के ऊपर कि उसको कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके बैकएंड पे वो फार्मूला जो है ये वर्क कैसे कर रहा होता है। तो लेट्स से मैंने एक ये सैम्पल डाटा अपने सामने रखा हुआ है जिसमें एक डेट का कॉलम है, एक सेल्स का कॉलम आ रहा है जिसमें रैंडम फिगर्स आ रही हैं। अब मैंने इसको सम करना है। तो एक अप्रोच तो ये है। इसके अब दो तीन तरीके हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं रेलेवेंट सेल पे जाऊं जहां पे मैंने सम करना है, वहां पे मैं इक्वल टू प्लस या माइनस का साइन जब भी लिखता हूँ, ये तीन साइन है, इक्वल टू, प्लस या माइनस, ये साइन मैं जब भी लिखूंगा तो एक्सेल को पता चल जाएगा कि इस साइन के बाद जो भी चीज़ टाइप होगी वो मेरा फार्मूला है। यानी एक्सेल इन साइंस की मदद से आइडेंटिफाई करता है कि आइदर यूज़र जो है वो मेरे सेल के अंदर जो है वो फार्मूला टाइप कर रहा है या कोई टेक्स्ट या कुछ और टाइप कर रहा है। तो जब भी मैं इक्वल टू लिख के आगे टाइप करूँगा तो एक्सेल उसको समझेगा कि ये मेरा फार्मूला है और मैंने इसको फार्मूले की तरह ही ट्रीट करना है। तो मैंने सबसे पहले लेट्स से इक्वल टू लिख लिया, तो मैं अब लिखूँगा सम, SUM सम। मैंने टैब दबाया, सबसे पहले वो फार्मूला मेरे सामने लिस्ट में आ गया था। मैं एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ। SUM सम लिखा तो ये सम का फार्मूला मुझे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे या तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँ या टैब की दबाऊंगा तो ये फार्मूला मेरे लिए ओपन हो जाएगा। अब वो सबसे पहले कह रहा है नंबर 1, फिर वो पूछ रहा है नंबर 2, यानी इस तरह आप जितने भी नंबर्स देते जाएंगे ये उसको ऐड करता जाएगा। अब हमने क्योंकि एक पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये पूरी रेंज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा माउस की मदद से या शिफ्ट और एरो डाउन की मदद से मैं नीचे आता जाऊँगा। ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली और मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा ये सम का फार्मूला जो है वो डाटा के ऊपर लग गया। अब इसके और तरीके भी हैं। अब एक तरीका ये है, एक ये है कि मैं जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। एक्सेल ने मुझे यहाँ पे आके सारी कीज़ बताई कि किस किस टैब में जाने के लिए मैंने कौन सी की दबानी है। अब मैंने क्योंकि होम में जाना था तो मैंने H दबाया। अब यहाँ पे आके मैंने देखा तो यहाँ पे यू के ऑटो सम के ऊपर उसने यू लिखा हुआ है, तो मैं यू दबाऊंगा तो यहाँ पे वो लिस्ट मेरे लिए ओपन करेगा। उसमें वो पूछ रहा है कि ये क्या आपने सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, क्या करना है। तो मैंने क्योंकि सम करना था तो उसने सम को S लिखा हुआ है, तो मैं S दबा दूंगा। तो अब उसने, आप देखें कि उसने पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर ली और फार्मूला भी खुद ही अप्लाई कर दिया। अब जब मैं एंटर करूंगा तो मेरा ये फार्मूला उसने लगा दिया खुद ही। अब इसका एक और तरीका भी है, एक शॉर्ट की है जिसको हम ऑल्ट इक्वल टू के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी मैं ऑल्ट की दबाऊंगा और साथ में इक्वल टू वाली की दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली ये सम का फार्मूला भी लगा देगा और उसकी रेंज भी सिलेक्ट कर देगा। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो ये मेरा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक बात याद रखनी है, ऑटो सम या आल्ट इक्वल टू, ये कंजेक्टिव डाटा के ऊपर जो है ये अप्लाई हो सकता है। यानी लेट से मैं अगर यहाँ पे एक लाइन जो है उसको मैं ब्रेक कर दूँ, यानी लेट से मैंने एक बीच में सेल खाली छोड़ दिया, अब जब मैं आल्ट इक्वल टू करूँगा तो वो इस सेल, ब्लैंक सेल से नीचे वाले डाटा तक ही वो रेंज जो है वो सिलेक्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेट से मैंने ऑल्ट इक्वल टू किया तो वो आप देखेंगे वो वहीं रुक गए। सेम तरीका का जो ऑटो सम वाला फंक्शन है जो हमने होम टैब के थ्रू एक्सेस किया, उसके थ्रू भी जाऊंगा और अगर डेटा मेरा बीच में से ब्रेक हो रहा है कहीं पे तो मेरी जो वो रेंज सेलेक्ट करेगा वो सिर्फ उस ब्रेक से पहले तक सिलेक्ट करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो ब्रेक से पहले जो नीचे डाटा आ रहा था उसने सिर्फ उसका ही सम किया। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी ऑल्ट इक्वल टू या ऑटो सम वाला फंक्शन यूज़ करें तो आपका डाटा बीच में से कहीं ब्रेक ना हो रहा हो। अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको पहले आप एक अलाइनमेंट में ले आएँ और फिर उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू या ऑटो सम वाला फंक्शन जो है वो लगाएं। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी खुश रहें और कोशिश करें कि आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।